हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या होता है लेखपाल। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि पटवारी और लेखपाल में अंतर क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि पटवारी और लेखपाल, ये इनमें क्या अंतर होना चाहिए या कौन सा इनमें मेन डिफरेंस हो सकता है। तो पटवारी लेखपाल का डिफरेंस आज हम बिल्कुल समझने वाले हैं कि क्या अंतर है और क्या होता है लेखपाल। लेखपाल अगर आप बन जाएंगे तो लेखपाल बनने के बाद आपकी क्या आपके कार्य हो सकते हैं और क्या आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो वैल्यूज़ के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि लेखपाल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हैं और कितनी वैकेंसी है, 8,085 वैकेंसी हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं इनकी ऑनलाइन भी चल रही हैं। आप लोग अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं और अच्छे से तैयारी करके इस वैकेंसी में अपनी सीट पक्की करें। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी बात ये बता देता हूँ कि लेखपाल के लिए जो हम मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण परिवेश, जो कि एक 25 नंबर का, यानी कि ये भी समझ सकते हैं कि पूरे पेपर का 25% हिस्सा कवर करेगा ग्रामीण परिवेश। उसका मैं सिलेबस यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ। तो उसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो चुकी है। बस थोड़ी सी दिक्कत टाइम की चल रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी हो चुका है। कोई दिक्कत आगे को नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे उसको हम कवर कराएं। ठीक है, तो वो आप देखिएगा, समझिएगा कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लेखपाल होता क्या है। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि लेखपाल होता क्या है और लेखपाल और पटवारी में अंतर अभी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियो हम नहीं रखने वाले हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। 1970 में, 1970 में ये मुख्यमंत्री दोबारा बनकर आए थे। हालांकि राजनीति में बहुत सक्रिय चेहरा, और आप ये भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना। तो चौधरी चरण सिंह जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर आए, तो इन्होंने कहा कि भाई, उत्तर प्रदेश में जो पटवारी का पद है, इसी पटवारी पद को समाप्त कर दिया जाए। और पटवारी पद को समाप्त करने के स्थान पर, इसके स्थान पर एक नया पद आना चाहिए जिसको हम कहेंगे लेखपाल। क्या कहेंगे इसको? लेखपाल कहेंगे। तो पटवारी को ही क्या बना दिया गया है? लेखपाल बना दिया गया है। तो ध्यान रखिए, पटवारी और लेखपाल अलग नहीं होते हैं, एक ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर पटवारी जो पद है ये बनवाया गया था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो समझ सकते हैं कि शेरशाह सूरी के समय से पटवारी पद चला आ रहा था। और हालांकि अभी भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पटवारी को पटवारी ही कहते हैं। बस यूपी में पटवारी को लेखपाल कहने लग गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा और थोड़ा सा अंदर से भी फील हुआ होगा कि यार, ये तो हम नहीं जानते थे। चलो, अच्छी बात है, अब जान चुके हैं। क्या? अब जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी के बाद अकबर ने भी क्या किया था? इस चीज़ को प्रमोट किया था कि भाई पटवारी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। पटवारी का काम क्या होता है, सभी जानते हो, कि देखभाल करनी, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का लेखा जोखा रखना, ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो पब्लिक के वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कराना, वो सारे काम किसके होते हैं? पटवारी के होते हैं। अब लेखपाल क्या होता है या पटवारी क्या होता है, ऐसे मान लो। पटवारी क्या होता है, आओ थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। ठीक है, पटवारी क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। बेटो, सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो पटवारी या लेखपाल है, उत्तर प्रदेश में तो अब लेखपाल ही कह रहे हैं। तो जो लेखपाल है ये ग्रामीण क्षेत्रों का राजस्व उप निरीक्षक होता है। राजस्व का मतलब होता है बेटा रिवेन्यू, रिवेन्यू जनरेट करना, है ना, पैसा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाने का मतलब ये मत सोचिएगा कि रिश्वत वगैरह लेना, ना 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 मेरे बच्चे ना। टैक्स के रूप में या फिर किसी और तरीके से जो पैसा लिया जाता है, हालांकि पहले सिंचाई टैक्स लिया जाता था, अब नहीं लिया जाता है, माफ़ कर दिया गया था, है ना, यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा अखिलेश यादव के समय पर। और और भी बहुत सारे प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। जैसे कोई प्रमाण पत्र बनवाया जाए, कोई सर्टिफिकेट बनवाया जाए, तो उनके रूप में जो रिवेन्यू, जो पैसा इकट्ठा होता है, उसी को हम राजस्व कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र के रिवेन्यू का क्या होता है? उपनिरीक्षक होता है। कौन? लेखपाल। उपनिरीक्षक का मतलब समझ रहे हो? एसआई, जैसे पुलिस में एसआई होता है ना, वैसे ही। हालांकि एसआई के बराबर की पावर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन होता कितना है, एसआई के रूप में ही कार्य करता है। दूसरा पॉइंट ये देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों का ज़मीनी कर्ता धर्ता होता है। अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनी कर्ता धर्ता सरकार की तरफ से कौन होता है, तो वो लेखपाल ही होता है। तीसरी बात ध्यान रखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा पद है, यह प्रशासनिक पद है। तो राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए, ये वही बात है, ऐसा ही वाली, ये रेवेन्यू के लिए
जो पद है वो सबसे छोटा पद किसका है? लेखपाल का है। हालांकि आपने एक नाम सुना होगा मेरे बच्चे, आपने एक नाम सुना होगा अमीन का। अमीन का नाम सुना है ना सभी ने? अमीन भी क्या होता है? ये भी टैक्स वसूलने का काम करता है, पैसा वसूलने का काम करता है। बस फर्क ये होता है कि ये उगाही करने का काम करेगा, डोर टू डोर जाकर पैसा जनरेट करेगा, उगाही करेगा पैसे की। और लेखपाल क्या होता है? ये पैसे को कलेक्ट करने का इसके पास पावर होता है। समझ रहे हैं? तीसरे के बाद चौथा पॉइंट यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें तो चौथा पॉइंट क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्रामीणों से जो सीधा संवाद होता है किसी सरकार का या सरकार के किसी मुलाजिम का, तो वो लेखपाल ही होता है। समझ रहे हो? देखो, लेखपाल में ही छुपा हुआ है लेखपाल, लिखे हुए पाल रखने, मतलब लेखपाल रखना, तो लेखा जोखा रखना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो सीधा संवाद है या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जो सीधा संवाद है सरकार का, वो किसके थ्रू होता है? लेखपाल के थ्रू होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि लेखपाल एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ब्रिज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक नदी है, इस नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा ये है जिसका नाम है ए, एक किनारा ये है जिसका नाम है बी। तो ए को बी से मिलाने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? ए को बी से मिलाने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से ए से बी को मिलाने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, ग्रामीण को वैसे ही ग्रामीण को सरकार से मिलाने के लिए, मेरे बच्चे ध्यान से समझें, ग्रामीण को सरकार से मिलाने के लिए या सरकारी कामकाजों से मिलाने के लिए एक ब्रिज के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और इसी व्यक्ति को हम कहते हैं क्या? लेखपाल कहते हैं। इसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं। अब चूंकि वैकेंसी आ चुकी है और आप लेखपाल बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लेखपाल होता क्या है। इसीलिए वीडियो मैंने आपके लिए ज़रूरी समझा और इसको बनाया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेटा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अब लेखपाल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। समझे? थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।